हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अपने उसी टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हैं जिसको आपको याद होगा अपन ने वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस का फर्स्ट पार्ट किया था। आज अपन आगे बढ़ते हैं और अपना टॉपिक लेते हैं, वो है क्या, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। आपको याद होगा लास्ट डेरिवेशन में अपन जहां पे इंटरफेरेंस कर रहे थे, व्यतिकरण की अवस्था जहां पढ़ रहे थे, वहां पर हमने दो इक्वेशन मानी थी। जो थी अपनी क्या, पहली इक्वेशन जो थी a प्लस बी कोस फाइव, इसको अपन ने डिनोट किया था किसमें, कैपिटल ए कोस थीटा के फॉर्म में। और यहां पर जो सेकंड इक्वेशन थी वो थी अपने क्या, b साइन फाइव, इसको अपन ने क्या माना था, कैपिटल ए साइन थीटा। ये दो ही इक्वेशन थी जो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और आपको याद होगा अपना जो रिजल्टेंट, अपना डिस्प्लेसमेंट, परिणामी जो विस्थापन निकल के आया था व्यतिकरण की अवस्था में, वो क्या आया था, y इक्वल टू कैपिटल ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यानी यहाँ पर जो ये a था, ये एम्पलीट्यूड है, इसी को अपने को यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आपको एक चीज बताइए, एम्पलीट्यूड होता क्या है कि जब भी अपन कोई बात कर रहे हैं किसी भी वेव फॉर्म की, आप इस तरह देखते हैं, यही कंडीशन आती है। तो ये वेव फॉर्म की कंडीशन में ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को, इस अधिकतम विस्थापन को ही अपन क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, कैपिटल ए बोला जाता है। चलिए अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। यानी बाय एडिंग स्क्वायर ऑफ बोथ इक्वेशन, दोनों ही समीकरणों का वर्ग करके जोड़ने पर लेफ्ट पार्ट लेफ्ट में जुड़ जाएगा, राइट पार्ट राइट में जुड़ जाएगा। चलिए इधर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी कोस फाइव, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये आएगा। इधर अगर देखोगे तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस पोर्शन में अपन ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साथ में क्या लग जाएगा, कोस फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। यहां पर ए स्क्वायर अगर कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू निकल के आएगी। आप एक चीज देखो, यहां पर भी आप एक चीज देख पा रहे हो, बी स्क्वायर जब कॉमन निकलेगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव। यहां पर भी बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मैथमेटिकल आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1। जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इस पूरे की इसकी जगह क्या आ जाएगा, केवल और केवल बी स्क्वायर, क्योंकि मल्टीपल 1, प्लस 2ab कोस फाइव इक्वल टू कितना बचा, केवल और केवल ए स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ए इक्वल टू निकल के आएगा क्या, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाइव। ये अपना क्या निकल के आएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इसकी दो तीन कंडीशन ले लेते हैं। पहले अपन कोहेरेंट कंडीशन में चले जाते हैं, संपोषी व्यतिकरण की स्थिति पे। यानी कोहेरेंट कंडीशन में जब फाई इक्वल टू कितना रहता है, 0, 2 पाई, 4 पाई, जब ये कंडीशन रहती है तो आपको पता है कोस फाई यानी कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1। जैसे ही पुट करोगे आप तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, केवल यही बचेगा, बाकी कोस फाई तो कितना 1। 2 पाई रखोगे तो भी 1 आएगा, 4 पाई रखेंगे तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो वैल्यू निकल के क्या आएगी बेटा यहाँ पे अपनी, वो आएगी निकल के क्या, यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे हो कि यहाँ पे a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वापस वो आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से कटेगा यहाँ पे अंडर रूट, तो a बराबर क्या बचेगा यहाँ पे, a प्लस बी। ये क्या निकल के आएगा, कोहेरेंट कंडीशन में संपोषी व्यतिकरण की अवस्था में अधिकतम आयाम, ये जो निकल के आता है वो क्या होता है, a प्लस बी। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका निकल के ये आ जाता है। नंबर 2 कंडीशन अपनी क्या रहती है, वो अपन ले लेते हैं कोस फाइव, या अपन फाइव इक्वल टू सीधा सीधा ले लेते हैं कितना, पाई बाय 2, 90 डिग्री। और आपको पता है कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो a इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना, ये सारी की सारी टर्म तो कितने, 0। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, केवल ये निकल के आएगा, इसका सॉल्यूशन आगे कोई है नहीं है।
लेकिन जब बात करोगे आप थर्ड कंडीशन के अंदर, जब अपन यहाँ पे ओड नंबर के अंदर चले जाए, जैसे फाइव इक्वल टू क्या ले लें अपन, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, अगर अपन ये कंडीशन ले रहे हैं जिसे बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण, इनकोहेरेंट कंडीशन की जब बात करेंगे, संपोषी व्यतिकरण में तो आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है। अब विनाशी व्यतिकरण की अवस्था में आप देखिएगा कोस पाई का मान कितना होता है, कोस पाई का मान होता है -1, यानी a इक्वल टू क्या निकल के आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा, -2ab, ये दूसरा अपना बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करोगे तो लास्ट में निकलेगा क्या, a माइनस बी, और ये क्या निकल के आता है, मिनिमा निकल के आता है, न्यूनतम मान निकल के आता है। यानी जब भी अपन इंटरफ्रेंस की कंडीशन की बात करेंगे, व्यतिकरण की अवस्था की बात करेंगे, तो हमारा एम्पलीट्यूड भी डायरेक्ट फेज पे डिपेंड कर रहा है, कला पे निर्भर कर रहा है। जब कला इवन नंबर चल रही है, सेम नंबर पे चल रही है, तो वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालेगा a प्लस बी, और जब वो अपने पास फाइव एंगल, अपना जो फेज है वो फेज के बीच पे अगर अपन देखें पाई, 3 पाई, 5 पाई, अगर ये मिले अपने को, तो वहां पर हमें हमेशा क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, न्यूनतम मान प्राप्त होगा। आई होप आपको ये एम्पलीट्यूड आयाम से समझ में आया होगा, बाकी अपन आगे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।